दोस्तों, आज हम दुनिया की सबसे भयंकर बीमारी एड्स के बारे में आपसे कुछ चर्चा करेंगे। जी हाँ, एड्स का नाम आते ही लोगों के जेहन में एक भय सा समा जाता है और लोग यह जानने के लिए उत्सुक होते हैं कि इस बीमारी या बीमारी होती कैसे है और इस बीमारी से बचाव के तरीके क्या हैं। लोग यह भी जानना चाहते हैं कि इसके लक्षण क्या हैं। फिर एक शर्म और भीतर से ऐसा आ जाता है कि हम कैसे शेयर करें और किससे कहें, कहाँ दिखाने जाए और फिर यदि हो गया तो जान कैसे बचेगा। दोस्तों, 100 करोड़ वैक्सीन लग गया देशवासियों को और इसके लगातार दावे भी किए जा रहे हैं कि हमने कैसे इस पर विजय प्राप्त किया। ताली थाली बजाने से लेकर के अनेकानेक कार्यक्रम किए गए, लेकिन एक ऐसी बीमारी जिससे लाखों लोग काल के गाल में समा गए, इस बीमारी पर भारत सरकार और प्रदेश सरकारों का कोई ध्यान नहीं है। 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस मनाया गया। समाचार पत्रों को देखा तो छोटा मोटा कुछ कॉलम में यह समाचार पत्रों में छपा था। इलेक्ट्रॉनिक चैनल के लोगों ने भी विशेष रूप से न इस पर कोई चर्चा की और न ही इस पर कोई डिबेट होता है। कुछ ऐसे, सभी को नहीं कहता, लेकिन बहुलता में ऐसे ही कुछ बेसुरे लोगों को बुला करके और टीवी पर डिबेट चलाया जाता है और चलता है ऐसे ही। उनके ऊपर वो वार करेंगे और सीमाएं टूटती हैं। शब्दों का जो चयन है वो बहुत गंदा होता है। बहुत से लोगों ने कहा अब हम टीवी चैनल देखना बंद कर दिए हैं। चलिए हम सीधे सीधे विषय पर आते हैं। HIV संक्रमण। HIV संक्रमण के मामले में हमारा देश पीछे नहीं है, यद्यपि पश्चिमी देशों से यह बीमारी आई। और सबसे पहले इस बीमारी के बारे में अगर बात करें 2020 के आंकड़े को यदि लें तो 6,80,000 लोग काल के गाल में समा गए, ऐसा बताया गया। लेकिन सदन में भी इस विषय पर कभी कोई सकारात्मक चर्चा नहीं की गई और ना ही किसी सदस्य ने इस पर कोई आवाज़ उठाया। सरकार करेगी क्यों? सरकार को लगेगा कि इससे हमें अगर वोट बैंक हमारा मजबूत होगा तो सरकार करेगी। नहीं, सरकार का यह कोई विषय नहीं है। यह अति भयंकर बीमारी, कई लोगों से मैं जानता हूँ, उनको पहचानता हूँ, उनके साथ मेरा आना जाना भी है, जाता हूँ, उनके हौसले भी बढ़ाता हूँ। कई परिवारों को उजड़ते और उनके उस अवसान को देखा है कि लोगों ने भी उनसे संबंध तोड़ लिया था। ऐसे कई वीडियो भी हमने किया था, यद्यपि उनके नाम नहीं बताए जा सकते, लेकिन हम इसके लक्षण बताएंगे। उसके पहले हम आपको बताना चाहेंगे, एक ऐसी महिला का फ़ोन कुछ वर्षों पहले हमारे पास आया जिसने कहा कि हमारे पति बाहर रहते थे, ट्रक चलाते थे, वो आए और एक बीमारी लेकर के आए। उस बीमारी को हमारे तक उन्होंने पहुंचाया शारीरिक संबंधों के माध्यम से। पेट में पल रहा बच्चा जब पैदा हुआ तो वह भी संक्रमण का शिकार था। ऐसे पतिदेव भी शिकार, पत्नी भी शिकार और एक बच्चा भी शिकार। एक बच्चा सही सलामत बचा था। बच्चे को पढ़ाई का अधिकार है और उन दोनों को जीने का अधिकार है। हुआ क्या, समाज में यद्यपि स्पर्श करने से, खाने पीने से यह सब बीमारी नहीं फैलती बर्तन में, लेकिन उन्हीं के सास और ससुर ने उनको अपने बर्तन में खाना पीना मना कर दिया। जो पोता था उनको अगर कुछ देना था, सब्जी रोटी चावल दाल जो भी हो, तो वह कहते थे अपने घर से बर्तन ले आओ। यही नहीं, अपने घर के शौचालय में वह जाने नहीं देते थे, तो वह लोग बाहर जाते थे। धीरे धीरे प्रतिरोधक क्षमता कम होती गई, वजन घटना शुरू हो गया। यही सब होता है। मनरेगा में काम भी नहीं मिला और काम करने जाते थे तो हटा दिया जाता था और मजदूर कहते थे कि हम इनके साथ काम नहीं करेंगे। दोस्तों, उनके साथ भोज भात किया गया और अपने ही ज़िले के लोग हैं, चौहान समाज के हैं, तो उनके साथ भोज भात किया गया। उनके घर जा कर के हम खाए पिए, हम लोग अपना ले गए थे। ऐसे करके जो भी किया गया वो सब कहने की बात नहीं है, कहना छोटी बात है, हल्की बात है और लोक मर्यादा के विरुद्ध भी है। तो हम लोग उनके घर उनके बर्तन में खाना पीना खाए, फिर उनके साथ फिर गए। स्कूल में नाम काट दिया गया, उन्हीं के समाज का स्कूल था और कहा गया कि अन्य बच्चे भड़क रहे हैं, हम इस बच्चे को नहीं पढ़ने देंगे। स्कूल में गए, हुआ आक्रमण। बड़े कमज़ोर हैं लोग ना, बड़े कमज़ोर हैं। भाग करके और कहीं वहाँ फ़ोन गया, वहाँ फ़ोन गया, शासन सत्ता के यहाँ फ़ोन गया। हमने कहा भैया जो सिफारिश आप करा रहे हो तो इस बच्चे का एडमिशन करो।
और इस बच्चे को पढ़ाओ प्यार से, इस बच्चे को प्यार की ज़रूरत है। उसके बाद खंड शिक्षा अधिकारी पहुँचे, उनको भी किया गया बढ़िया से। बहरहाल उस दिन एडमिशन करा करके ही हम लोग आए, समाचार पत्रों में भी छपा। तो यह सब चीज़ें हैं दोस्तों। आपके अगल बगल भी ऐसे लोग हैं, हम लक्षण पर बात करेंगे। और वाइट ब्लड सेल्स, जो श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं, उनकी क्या भूमिका है, यह बनती कैसे हैं, और ह्यूमनो डिफिशियंसी वायरस जिसे कहते हैं, अंग्रेजी हमारी कमज़ोर है तो इसके लिए क्षमा करिएगा। और विषय भी नहीं है, विषय का मर्मज्ञ कि हम कानून भी जाने, मेडिकल भी जाने, पर्यावरण संरक्षण भी जाने, पशुओं की चिकित्सा भी जाने और अनेकानेक क्षेत्रों में हम पारंगत हों, ऐसा तो नहीं हो सकता। व्यक्ति 1, 2, 4 मामले का विशेषज्ञ हो सकता है, लेकिन यह है कि प्रयास करने पर इन तमाम विषयों पर बात की जा सकती है। तो जो श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं, ये हमारे शरीर की चौकीदार हैं और जैसे चौकीदारी करती हैं। और जब यह शत्रु आता है तो इनसे लड़ती हैं, यानी हमारी सिपाही हैं यह। और इनकी तैनाती की गई है हमारे यहाँ, जैसे शरीर में कोतवाली की तैनाती है, थाने की तैनाती है, पुलिस चौकियाँ तैनात की गई हैं, पुलिस लाइन तैनात की गई है। और हमारे जो सैनिक हैं वह लड़ते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर हमारे पास है तो उसको हम हटा देंगे, चला जाएगा। और अगर हमारी प्रतिरोधक क्षमता कम है, प्रतिरक्षा प्रणाली जिसे कहते हैं, तो वह हमारे भीतर आएंगी। बताया गया कि चिंपैंजी से सबसे पहले यह कहीं अफ्रीका वगैरह से आया था। 1983 में इसकी पुष्टि की गई थी। 1983 से अब तक वैक्सीन नहीं बने। बड़ी बड़ी बातें सबका। और है क्या, यह संविधान वर्णित है। संविधान में हमें इलाज का अधिकार है, मेडिकल का अधिकार है। और संविधान में यह कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति दवा के अभाव में नहीं मरेगा, उससे इलाज पाने का अधिकार है। जिस तरह से आहार पाने का अधिकार है, भोजन का अधिकार है, वैसे ही इलाज पाने का अधिकार है। लेकिन आज तक, अब चलिए हम लोग भी भेजते हैं ना सदन में, आप कहते हैं कि आप साहब हमेशा आपको यही सब नीचा दिखाने का काम है, आप केवल कमियां निकालते हैं। अच्छाई तो सब दिखा ही रहे हैं साहब, दिन भर खोलिए ना टीवी, जैसे खोलेंगे साहब एक से एक। आज इनका है हुजूर का, कल दूसरे हुजूर आएंगे तो उनकी शुरू हो जाएगी चमचागिरी। कुछ लोग बचे हैं, मार के फैला दीजिए उनको, और उनके ऊपर भी कुछ अपराध दर्ज करा दीजिए, निकलते हैं बाहर पीट दीजिए। तो कुछ लोग हैं जो बचे हैं वो अभी अपना बंद हो जाएंगे चुपचाप, उनके घर वाले निकलने नहीं देंगे। क्या पही ठेका लिए हो क्या? बच्चे और पत्नी माता पिता बंद कर देंगे उनका निकलना कि चुपचाप रहो घर में, जाने दो, ठेका लिए हो क्या देश का। चलिए भैया, यह तो आवाज़ उठाना पड़ेगा। और इससे जो संक्रमित लोग हैं वह, अब एक मामला और बता करके फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो कैसे यह मानव शरीर में पहुँचता है, आप सभी इस बात से भी अवगत हैं। अगर डॉक्टर साहब ने कहीं सिरिंज का प्रयोग कई बार कर दिया और वह मरीज संक्रमित है तो आपके अंदर पहुंच जाएगा। और सुरक्षित यौन संबंध आप स्थापित कर रहे हैं तो उससे भी पहुंच जाएगा। इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है कि इससे बचने की आवश्यकता है। तमाम इसके लिए उपाय भी किए गए हैं। उन उपायों को भी अपनाना है जिससे आप यौन संबंध स्थापित करते हैं तो आप सुरक्षित रहेंगे। तो आइए हम बताते हैं कि इसके लक्षण क्या क्या हैं और यदि हो जाता है तो करेंगे क्या। आपके जिला चिकित्सालय पर इसकी व्यवस्था की गई है और उसकी जांच निःशुल्क की जाती है। एक बार अगर जांच करने पर बता दिया गया तो आप उसको डबल चेक करिए, कहीं और जांच कराइए। तो इसके लक्षण पर हम बात करें उसके पहले एक छोटा सा कुछ मित्रों को बताया, वैद्य और डॉक्टर लोगों ने, ज्योतिषी लोगों ने, कि 2-3 महीने और रहेंगे आप, उसके बाद काम खत्म हो जाएगा, यानी ऊपर वाले को प्यारे हो जाएंगे। तो एक ने कहा कि चलिए भैया, जब मरना ही है तो हम बढ़िया से यौन संबंध स्थापित करेंगे जिसके लिए मैं बचता रहा। दूसरे ने कहा कि देश विदेश में घूमूंगा जो घूम नहीं पाया हूँ। तीसरे ने कहा कि खूब छक करके दारू पीऊँगा, पीने नहीं दिया गया और जब मरना ही है तो खूब बढ़िया से पीऊँगा। चौथे ने कहा कि इनकी ऐसी की तैसी, दूसरे वैद्य को दिखाऊंगा, तीसरे को दिखाऊंगा, चौथे को दिखाऊंगा। यह क्या ठेका लिए हैं क्या? यही सब जानते हैं। तो भैया डबल चेक करना है, 2 बार 3 बार चेक कर लेना है। एक बार अगर आ गया ना कि आपको ऐसी बीमारी है तो आप उनकी बात मत मानिए। और मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हम चर्चा कर रहे हैं विश्व एड्स दिवस के अवसान पर जो समाप्त हो गया है। लक्षण है तेजी से वजन घटेगा,
सूखी खांसी आएगी तो रुकने का नाम नहीं लेगी, बार बार बुखार आएगा, रात में अत्यधिक पसीना आएगा और थकान हो जाएगी। लगेगा कि हो क्या रहा है, थकान क्यों हो रही है। शौच के लिए कई बार जाएंगे और साथ में चले जाएंगे। और इसके लिए बचने का उपाय है विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में लें, जो मूली गाजर और ऐसी चीज़ों में मिलता है। ई विटामिन सी लें, जो नींबू संतरा इत्यादि इसके जो प्रबल स्रोत हैं। इस समय आंवला भी मिल रहा है। विटामिन ई लें, गाजर टमाटर नींबू बादाम संतरा जो भी है उसको खाएं, उबाल करके खाएं, कच्चा खाएं खूब धुल करके, इसी की ज़रूरत है। तो यही आज के दिन कहना था। लड़िए और दबाव बनाइए, कोई फरिश्ता नहीं आएगा साहब। ऐसा नहीं है कि कोई आएगा ऊपर से और कह देगा करो और वह कह देगा मानो भाइयों। ऐसे मानो भाइयों पर भी दबाव बनाना है। मालिक हम लोग हैं ना, मालिक सुप्रीम कोर्ट के भी मालिक हैं, इनके भी मालिक हैं, बाबा जी के मालिक हैं, बाबूजी के मालिक हैं, भैया जी के मालिक हैं, बहन जी के मालिक हैं, बुआ जी के मालिक हैं, और पश्चिम बंगाल वाली जो हैं उनके मालिक हैं, सबके मालिक हैं। मालिक को चुप नहीं बैठना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं टोका टाकी और अपनी जान अपने बचाते हैं। आइए आज के दिन इतना ही। ब्रजभूषण दुबे का प्रणाम, नमस्कार, स्वीकार।